यसाया की किताब में एक खूबसूरत नज्म है। शमाल की एक बड़ी सल्तनत बाबल ने यरूशलेम शहर को बर्बाद कर दिया है और तमाम यहूदी जलावतनी में भेज दिए गए हैं, लेकिन कुछ शहर में बाकी रह गए हैं और वो हैरान है कि ये क्या हो गया है। क्या खुदा ने हमें छोड़ दिया है? क्योंकि यरूशलेम को ऐसा शहर समझा जाता था जहां से खुदा ने पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करके सलामती और बरकत को हर किसी तक पहुंचाना था। अब यसाया कहता चला रहा था कि यरूशलेम की बर्बादी इसराइल के अपने अमाल का नतीजा है। वो अपने खुदा से दूर हो गए और बदकार बन गए और इसलिए उनका शहर और उनकी हैकल तबाह हो गए। हाँ, लगता है जैसे सब कुछ खो गया हो। लेकिन नज़म आगे चलती है। शहर की दीवारों पर एक निगहबान है और दूर पहाड़ों पर हम एक पैगंबर को देखते हैं जो शहर की तरफ दौड़ा आ रहा है। वो दौड़ रहा है और पुकार रहा है खुशखबरी। और यसाया कहता है उसके पाँव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है। खुशनुमा पाँव? हाँ, पाँव खुशनुमा है क्योंकि वो एक खूबसूरत पैगाम ला रहे हैं। पैगाम क्या है? ये कि यरूशलेम की बर्बादी के बावजूद इसराइल का खुदा अब भी एक बादशाह की हैसियत से सल्तनत करता है और ये कि खुदा एक दिन इस शहर को वापस आएगा ताकि वो अपना तख्त ले और अमन कायम करे। और निगहबान खुशी से गाते हैं कि इनका खुदा अब भी बादशाही करता है। अब ने अहदनामे में हमें यही लफ्ज यानी खुशखबरी मिलता है। यूनानी में ये लफ्ज एवेंगेलियन है और बास जगहों पर इसका तर्जमा इंजील किया गया है। लिहाजा जब मसीही कहते हैं कि क्या आप अंजील पर ईमान रखते हैं तो उनका मतलब होता है कि क्या आप खबर पर ईमान रखते हैं? लेकिन किसी भी खबर पर नहीं। बाइबल में अल्फाज हमेशा एक नए बादशाह की हुक्मरानी का ऐलान करते हैं और नए अहदनामे के इंजीली बयानात में ये इस्तिलाह यीशु की सारी तालीमात के खुलासे के लिए इस्तेमाल हुई है। वहाँ लिखा है कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ फिरने लगा। बस यीशु ने खुद को बतौर पैगंबर देखा जो ये खबर दे रहा है कि खुदा बादशाही करता है। हाँ, लेकिन जिस तरह उसने खुदा की बादशाही को बयान किया वो सबके लिए हैरान कुन था। मेरा मतलब है कि जरा सोचें कि एक ताकतवर कामयाब बादशाह मजबूत होनी चाहिए जो अपनी मर्जी नाफिज करने और अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के काबिल हो। लेकिन यीशु ने कहा कि खुदा की बादशाही में सबसे बड़ा वो है जो सबसे कमजोर है, जो मोहब्बत करता और गरीबों की खिदमत करता है। और उसने कहा कि जब तुम अपने दुश्मनों की बदी का बदला मोहब्बत से देते और सलामती के तालिब होते हो तो खुदा की बादशाही के तहत जिंदगी बसर करते हो। इस बादशाही का निजाम दुनिया के निजाम से उलट है। अब यीशु ने यह भी कहा कि ये बादशाही उसके साथ आ रही है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर हमें एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या मिलता है जहाँ एक आला रूमी अफसर यीशु के पास आता है और दरखास्त करता है कि वो उसके नौकर को शिफा दे और वो यीशु के इख्तियार को तस्लीम करते हुए उसको अपना खुदावंद भी कहता है। और यीशु उसकी तारीफ करता है कि जो बात किसी ने नहीं जानी उसे इस शख्स ने जान लिया कि यीशु सिर्फ खुदा की बादशाही का ऐलान ही नहीं कर रहा बल्कि वो खुद बादशाह है। और बस ये बात मशहूर हो गई कि गलील से ताल्लुक रखने वाला ये यहूदी शख्स कुछ इस तरह से कलाम और काम कर रहा है गोया वो इसराइल का बादशाह हो। वो 12 शागिर्दों को मुकर्रर कर रहा है जो इसराइल के 12 कबीलों की तस्वीर कशी करते हैं। वो लोगों को शिफा दे रहा और उनके गुनाह मुआफ कर रहा है। और इन बातों ने इसराइली रहनुमाओं को इस कदर खौफजदा कर दिया कि उन्होंने उसे मार डालने का हतमी फैसला कर लिया और यीशु ने उन्हें ऐसा करने दिया। जी हाँ, जो कि उस सूरत में एक अजीब बात है जब आप बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल ठीक, मगर यीशु की जात के ताल्लुक से ऐसा होना जरूर था। यीशु ने अपने लोगों यानी इसराइल के गुनाह और बर्बादी को पूरी इंसानियत की हालत के एक छोटे हिस्से के तौर पर देखा कि कैसे सारी इंसानियत ने खुदा के खिलाफ बगावत की जिसका नतीजा सारी दुनिया के दुख और बर्बादी की सूरत में निकला। तो फिर खुदा ऐसी दुनिया पर अपनी बादशाही कैसे ला रहा है? यीशु का मानना था कि ये अपने दुश्मनों से कुर्बानी देने वाली मोहब्बत करने के जरिए होगा। इसीलिए अनाजील में यीशु की मसलूबियत को यहूदियों के बादशाह के तौर पर उसकी तख्त नशीनी की तस्वीर कशी जाहिर किया गया है। जी हाँ, उसे एक ताज मिलता है और उसे एक पोशाक भी दी जाती है। उसे सर बुलंद किया जाता है लेकिन तख्त पर नहीं बल्कि सलीब के ऊपर। क्या ही खुशनुमा है वो पाँव जो खुशखबरी लाते हैं। और अब खुशखबरी ये है कि यीशु ने मौत को शिकस्त दी है और वो एक बादशाह की हैसियत से बादशाहत करता है। उसने हमारे गुनाहों और बदी का खुद इलाज किया और अपनी जान देने और हमसे मोहब्बत रखने के जरिए उन पर फतह पाई। और फिर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो जाएं और इस अजीब बादशाहत के बारे में मुनादी करें और सबको दावत दें कि वो इस बादशाह के ताबे हो जाएं जिसने मौत को मोहब्बत से शिकस्त दी।